के बाद तमाम तरह के रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से आए और तमाम एक महत्वपूर्ण बैठक में भी आज राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम लीडर्स के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बैठक लेंगे, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और इन तमाम विषयों पर और खासतौर से राहुल गांधी की सदस्यता वापस होने पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हमारे साथ है। सर, पहला रिएक्शन तो राहुल गांधी साहब की जो सदस्यता वापस हुई है, जिस तरह से कोर्ट से लगा और कोर्ट के बाद फिर लोकसभा स्पीकर के द्वारा भी किया गया, सदस्यता वापस हो गई। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता वापस हुई उसके बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कितना भी प्रयास प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर ले राहुल जी को रोकने का, मगर आज नहीं आदि अनादि से चलता है, सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। अल्टीमेटली धर्म का ही विजय होता है, अधर्म का विनाश होता है। और फिर से एक बार ये जो है मोदी जी को एक सबसे बड़ा सबक मिल रहा है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप सच्चाई के साथ चलने की जरूर से कोशिश करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। खड़गे साहब ने एक बैठक बुलाई है, कौन कौन लोग सर उसमें शामिल रहेंगे? बतौर इंचार्ज आप हैं, तो उसका पूरा प्रारूप क्या है और उसका विषय क्या है? राहुल जी भी आ रहे हैं क्या उसमें? आज की जो मीटिंग है उसमें खड़गे जी भी होंगे, राहुल जी भी होंगे और हर प्रदेश का जो है वो जायजा ले रहे हैं कि इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस क्या है, जो है कौन से प्रकार की प्रदेश के नेतागण हैं वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो उसके बारे में विचार विमर्श होगा और उसके बाद उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें हरियाणा के जो जाने माने लीडर जो हैं माने जाते हैं उसको आप इंक्लूड किया है, मगर उसके साथ साथ सब सेक्शन से जुड़े हुए, सभी समाज से जुड़े हुए लोगों को भी जो है इसमें स्थान दिया गया है, युवाओं को भी स्थान दिया गया है। और सबसे कमजोर से कमजोर लोग, श्रमिक लोग होते हैं, उनके साथ जो है उनको भी प्रतिनिधित्व है। तो व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व है। समाज के हर सेक्शन जो कहते हैं 36 बिरादरी होते हैं, उसमें से भी जो महत्वपूर्ण है उनको भी जो है उसका महत्व दिया गया है। और मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा कांग्रेस एक सही स्वरूप में एक समाविष्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम जो है अपना कर रही है। और आने वाले दिनों में हरियाणा की प्रजा को भी वो प्रतीत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिवीजन करने की कोशिश कर लें, जाट नॉन जाट के तौर पे, वो कामयाब नहीं होंगे। पूरे प्रदेश की जनता, हर समाज की जनता, पिछड़े हों, गरीब हों, कमजोर हों, श्रमिक हो, किसान हो, विद्यार्थियों, युवा हो, सब उनके पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े रहेंगे। आपने कहा जाट नॉन जाट का, तो ये आप लोगों को लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी का कुछ ऐसा हो सकता है? आपने स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस करके एक पॉइंट हम लोगों के सामने रखा कि भाई 36 बिरादरी के कांग्रेस के लीडर्स आ रहे हैं और जाट नॉन जाट नहीं चलेगा। ये आपने कहा किस वजह से? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्पेशली अमित शाह ने जो मीटिंग किया और जो प्रकार से वो बार बार एक भार दे रहे थे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, एक लोगों के मन में वो ठसाना चाहते हैं कि जो है ये जाट और नॉन जाट का है और जो उनका खट्टर साहब है वो नॉन जाट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो फिर से वो एक पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, इसके लिए ये सब कर रहे हैं। उसका जवाब जो है आपकी हरियाणा की जनता उसको दे देगी। सर, सीधा सवाल, अब बात यहीं चढ़ गई है तो एक फोटो ऑप का क्या ऑप्शन मीडिया को आज मिलेगा? और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम लीडर्स एक मंच पर, बहुत कम रेयर, एक बार मुझे याद आता है जब आपने इंचार्जशिप संभाली, लास्ट लेटेस्ट जो हुआ उसमें सब लोग पहुंचे, तो फोटो ऑप में आज जो अलग अलग वर्ग हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है और बड़े स्पष्ट रूप से सवाल है मेरा कि कांग्रेस को दूसरी राजनीतिक दलों से ज्यादा हरियाणा में समस्या खुद कांग्रेस के धड़ों से है। सभी पार्टी के लिए होता है, सभी लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, मगर मुझे बड़ी खुशी वो बात की है कि यहाँ हरियाणा में हमारे लीडरों में एटलीस्ट वो तो जागरूकता है कि उनकी एस्पिरेशंस कुछ भी हों, मगर वो कार्रवाई की कोई नहीं करने वाला है कि जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। राहुल गांधी की आपने जिक्र किया, आखिरी सवाल ले लेता हूं। काफी चर्चा रही और जो नुहू मेवात के एरिया से भी राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, एक सोनीपत में उनका जो वीडियो था जिसमें पूरे सोनीपत के गरीब और खासतौर से किसान वर्ग की महिलाएं आई और सोनिया मैडम के आवास पर भी वो मुलाकात हुई, लंच रखा गया, तो काफी तस्वीरें आई और किस तरह के जो सत्ता पक्ष के रिएक्शन आए कि ये भी ऑफर कर दिया गया कि राहुल गांधी साहब के पास सदस्यता नहीं है, उनको ये मैसेज देना बीजेपी ने शुरू किया कि वो हरियाणा से ही क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं। उन लोगों को भी आपका आज रिएक्शन आना चाहिए।
वो जो है मुझको पता नहीं है बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। वो राहुल गांधी जी की फिक्र करना छोड़ दे, वो मोदी जी की फिक्र करे कि ये बार बनारस से ही लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। वो अपनी मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस चले गए, 2 जगह से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा वो समय पे भी, तो मोदी जी के लिए वो ज्यादा फिक्र करें, मैं समझता हूँ वो उचित होगा। दीपक बावरिया साहब ने साफ तौर पर तमाम अहम विषयों पर बातचीत की और यह भी बीजेपी पर हमलावर होते हुए सिसाना साध दिया कि इस बार किसी तरह की कोई और राजनीतिक जो चाल है बीजेपी की वो नहीं चलेगी और कांग्रेस तमाम जो कांग्रेस के अलग अलग गुट की बात की जाती है, ऐसा कम से कम पार्टी हित से अलग करके कोई नहीं जाएगा। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।